नमस्ते, मैं यश। 3 अप्रैल 2021 के दिन छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की गोली से भारतीय सेना के 22 जवान शहीद हो गए। कौन है ये नक्सल? क्या है इनका लक्ष्य और क्यों इन्होंने अपने ही देश में, अपने ही देश की व्यवस्था के खिलाफ ये जंग छेड़ रखी है? 60 का दशक था। भारत अनाज की कमी, भ्रष्टाचार और जमाखोरी से जूझ रहा था। पड़ोसियों के भारत की ओर शत्रुतापूर्ण व्यवहार के कारण चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के युद्ध हो चुके थे। पहले नेहरू और फिर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद यंग इंदिरा गांधी के हाथ में देश की कमान थी। कांग्रेस में आंतरिक फूट और देश की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था के बीच 1967 के आम चुनाव होते हैं। ये वो दौर था जब आम चुनाव और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होते थे। कांग्रेस को केंद्र में तो सत्ता वापस मिल गई, लेकिन कई राज्यों में उसे सत्ता गंवानी पड़ी। उनमें से एक राज्य था पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस विरोधी दलों ने एक साथ मिलकर एक गठबंधन की सरकार बनाई, जिसमें 2 वाम दल भी शामिल थे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। क्या है ये कम्युनिज्म? कम्युनिज्म के विचार के जनक थे जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स। मार्क्स ने एक ऐसी काल्पनिक राजनीतिक व्यवस्था की कल्पना की जहां हर कोई अपनी एबिलिटीज के हिसाब से काम करेगा और उसको उसकी जरूरत के हिसाब से चीजें मुहैया कराई जाएंगी। उत्पादन के संसाधनों पर किसी एक व्यक्ति का नहीं, पर पूरे समाज का स्वामित्व होगा। हो सकता है कि ये विचार पढ़ के या सुन के आपको कम्युनिज्म अच्छा लगे, लेकिन जिन देशों ने इस विचार को, इस कल्पना को जमीनी हकीकत बनाने की कोशिश की है, वो बुरी तरह विफल रहे हैं। जिन लोगों ने कम्युनिज्म की इस प्रॉमिस पे भरोसा किया है, वो आज तानाशाही से जूझ रहे हैं और मूल अधिकार खो चुके हैं। रोटी तो शायद उन्हें मिल गई, लेकिन जबान छीन गई। एक कम्युनिस्ट सोसाइटी की स्थापना की सबसे पहली सीढ़ी, सबसे पहला चरण शुरू होता है गृह युद्ध से, सशस्त्र विद्रोह से। 1950 में चीन के माओ त्से तुंग ने चीन में ग्रामीण किसानों की मदद से एक रेवोल्यूशन खड़ा किया, एक विद्रोह खड़ा किया और सत्ता प्राप्ति में सफलता प्राप्त की। इस सफलता से, माओ की इस सफलता से भारत में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के कुछ लोग प्रभावित थे। उनका यह मानना था कि सरकार में शामिल होने से कुछ नहीं हो सकता। अगर शुद्ध साम्यवादी शासन की स्थापना करनी है तो सशस्त्र विद्रोह ही एकमात्र विकल्प है। ऐसे में पश्चिम बंगाल में चरू मजुमदार, कनु सान्याल और जंगल संथाल के नेतृत्व में ग्रामीण किसानों ने जमीन पुनः वितरण के मुद्दे को लेकर विद्रोह कर दिया। जिस इलाके में यह विद्रोह किया था उसका नाम था नक्सलबाड़ी। इन्होंने नक्सलबाड़ी के इस इलाके पर कब्जा कर लिया। नक्सलबाड़ी हिमालय की तलहटी में बना एक इलाका है, जहां चाय के खूबसूरत बागान, जंगल और खेतीलायक जमीन है। 60 के करीब गांव, 42,000 की पॉपुलेशन उस वक्त थी और 80 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया। यहां रहने वाले लोगों में ज्यादातर लोग थे जनजातीय समूहों के। यह विद्रोह कुल 52 दिनों तक चला और जुलाई 1967 में बीएसएफ और पुलिस की कुछ टुकड़ियों ने इस जगह को आजाद करा लिया, बिना किसी हिंसा के। चरू मजुमदार सीपीआईएम से अलग होकर 1969 में
एक नई पार्टी बनाते हैं, CPIML, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। अब उन्होंने अपनी तरकीब बदल दी। नक्सलबाड़ी से जिस विद्रोह की शुरुआत हुई थी, वो चाहते थे कि वो विद्रोह अब ग्रामीण नहीं बल्कि शहरी इलाकों में भी अपने पैर जमाए। 1971 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन स्टेपल चेस की मदद से कम्युनिस्टों के इस इरादे पर पानी फेर दिया। 20,000 के करीब माओवादी गिरफ्तार कर लिए गए और चरु मजुमदार कहीं छुप के बैठ गए। 1972 में जुलाई के महीने में चरु मजुमदार की गिरफ्तारी होती है और कुछ ही दिनों के भीतर पुलिस हिरासत में उनकी मौत हो जाती है। तब से लेकर आज तक भारत में माओवाद के इस पागलपन ने अपनी जमीन खोई ही है। आज तकरीबन 30 ऐसे जिले हैं जो नक्सल प्रभावित माने जाते हैं। इस कमी का जो कारण है वो भारत की सरकारों के द्वारा लिए गए कई ऐसे कदम हैं, जैसे कि नरेगा योजना, रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, नेशनल रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट पॉलिसी 2007, मोबाइल टावर कनेक्टिविटी, फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल इंक्लूजन, एजुकेशन और रोड कनेक्टिविटी के लिए कई सारी योजनाएं बनाई गई है, जिनके माध्यम से यहाँ के आदिवासियों को मुख्य धारा में लाने के प्रयास हुए। लेकिन आज भी नक्सल प्रभावी इलाकों में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। 2016 से लेकर 2020 के बीच तकरीबन 300 जितने हमारे सुरक्षा बलों के जवान शहीद हो चुके हैं। 800 के करीब मासूम सिविलियंस की मौत हो चुकी है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का ये जो खेल चल रहा है, उसमें जिन्होंने हथियार उठाए हैं वो तो इस शतरंज के सिर्फ मोहरे हैं। इस खेल को नियंत्रित और इसमें होने वाली घटनाओं का समर्थन करने वाले जो लोग शहरों, यूनिवर्सिटी और टेलीविजन्स में बैठते हैं, उन पर शिकंजा कसना ज़रूरी है, उनको बेनकाब करना ज़रूरी है, ताकि सही और गलत के बीच एक दीवार खड़ी की जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।